आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं तो उसका ब्लड में जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो वहाँ पे रिएक्शन कर सकता है या कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। तो कभी भी ब्लड में NaCl का होता है, वॉल्यूम होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसके बराबर होना चाहिए। कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक। अगर इससे कम हुआ तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, अगर इसके बराबर हो गया तो आइसोटोनिक होगा, ठीक। इसको हमको निकालने के लिए दो ठो मेथड होता है। आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी मतलब इसको मापते हैं दो मेथड से, ठीक। एक होता है क्रियोस्कोपिक मेथड। इसमें क्या होता है, एक हम टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट सॉल्यूशन में हमको फिक्स रहता है, इसमें 0.9% ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स रहता है। इससे हम रिलेट करके देखेंगे। अगर इससे रिलेट करके देख रहे हैं तो जो टेस्ट के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.9% हो गया और इसमें जो है ना प्रोसेस में 3-4 चीज़ देखना पड़ता है। जैसे हमको देखना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे फ्रीज करता है कोई भी चीज़, फ्रीजिंग पॉइंट देखना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा, ठीक। वेपर प्रेशर देखना पड़ेगा, और ये सब भी सेम होना चाहिए और ये प्रेशर भी सेम होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ अगर सेम हो गया तो ये आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। अगर इससे अगर कम हो गया, ठीक, अगर इससे कम हो गया तो आपको पता है क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, ठीक। अगर इससे अधिक हो गया 0.9 से तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक। अब चलिए दूसरा जाते हैं, दूसरा मेथड पे क्या होता है, हीमोलाइटिक मेथड। हीमोलाइटिक मेथड में क्या चीज़ होता है, एक मान लीजिए अपना लोग के शरीर में कितना कंपोनेंट होता है, RBC होता है, WBC होता है। तो मान लीजिए अगर हम एक RBAC लेते हैं, ठीक, RBC को एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक। इस सॉल्यूशन में डालने के बाद हमको देखना है, जो इसका जो है ना, इसका हमको पता है जो 0.9% है इस RBC का सॉल्यूशन के साथ। अगर एक हम बनाते हैं सॉल्यूशन जिसमें RBC को डालते हैं, ठीक। अगर आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉल्वेंट मतलब पानी या कोई भी चीज़, सॉल्वेंट में पानी हुआ, पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक, हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक। तो इसमें हमको इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये जो RBC है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, कंसंट्रेशन इसका क्या होता है, लो होता है। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इस RBC से कहाँ की ओर जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ठीक। RBC से कहाँ की ओर जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा पानी। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी चीज़ में मान लीजिए बैलून में पानी है, उसमें से अगर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस में इसमें जो है ना RBC का साइज जो है ना क्या होगा, सॉल्यूशन का और RBC का जो है ना दोनों ठो का प्रेशर जो है ना सेम है, 0.9 ही है, मतलब बराबर है दोनों ठो, ठीक। तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, जैसे साइज है RBC का वैसे ही रहेगा। और मान लीजिए इस बार लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में है और हाई कंसंट्रेशन RBC में है, ठीक। तो ये किधर की ओर जाएगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा। कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है जो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो लो कहाँ है, सॉल्यूशन में है, हाई किधर है, RBC में है। तो किधर से जाएगा, सॉल्यूशन से जाएगा RBC में। तो RBC क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, गेंद की तरफ फूल जाएगा। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। ये ब्रस्ट होने के कंडीशन में आ जाएगा, ब्रस्ट मतलब समझिए फटने की कंडीशन में आ जाएगा। ये पूरा सिकुड़ गया और ये जौ का पंख है, ठीक है, कि इसका
प्रेशर इसके बराबर है, 0.9% के बराबर है। तो ये दोनों तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं जो हमारा जो है ना कौन सॉल्यूशन में 0.9 के बराबर है कि नहीं है, ये दोनों तरीक़ा होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक, और होता है मेथड ऑफ एडजस्टिंग, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, एडजस्ट टोनिसिटी। ठीक, मान लीजिए घड़ी में खाना बनता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभार नमक कम हो जाता है, तो नमक कम हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा नमक ऐड कर लेते हैं। ठीक, और दूसरा मान लीजिए नमक ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या करते हैं, पानी ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो एक होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, एक होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, नमक को ऐड करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, नमक को NaCl को ऐड कर देते हैं, काहे कि ये हाइपोटोनिक होता है। ये प्रोसेस किसके लिए होता है, हाइपोटोनिक के लिए। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें लो कंसंट्रेशन है NaCl का, क्या है, लो कंसंट्रेशन है NaCl का। तो NaCl कम है तो इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा NaCl हमको डालना पड़ेगा, समझे। तो हमेशा याद रखिए कैरियोस्कोपिक मेथड किसके लिए होता है, हाइपोटोनिक के लिए। ये किसके लिए होता है, सोडियम क्लोराइड, ये होता है हाइपोटोनिक के लिए। क्या चीज़ है, हाइपोटोनिक। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, NaCl ज़्यादा है, तो NaCl ज़्यादा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वाटर मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमको टोनिसिटी को एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब क्या होता है, मतलब बराबर पे लाना है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए वाटर डाल दिया, अगर कम हो गया तो उसमें NaCl डाल दिए। ठीक, इस दोनों को निकालने का फार्मूला भी होता है, W% बराबर 0.52 - A/B होता है। ठीक, तो ये फार्मूला होता है, वैसे तो नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। और एक और फार्मूला होता है इसका सोडियम वाला का, E बराबर 770 × लीटर वॉल्यूम बाय m होता है। ठीक, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और परसों मैम पढ़ाई थी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कुछ भी आयंस जो है, कोई भी कंपाउंड है उसको हम अगर पानी में डाल दें, एक्वस मतलब क्या होता है, पानी में डाल दें। अगर पानी में डालने के बाद अगर वो टूट गया, जैसे NaCl को डालें, अगर ये डिसोसिएट मतलब टूट गया तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब सुचालक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेगा, जाने देगा। ये दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। एक होता है मेजर इंट्रासेलुलर आयन, मेजर इंट्रासेलुलर आयंस। एग्जाम्पल में जैसे K+, Mg+। देखिए, एक होता है मेजर इंट्रासेलुलर, एक तो होता है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर। समझाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट समझ गए, जो कोई भी कंपाउंड को अगर वाटर में डाले तो वो दो भाग में टूट जाएगा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंट्रा सेलुलर और होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। देखिए बताते हैं, अगर कोई भी दो सेल के अंदर में हो रहा है, सेल के अंदर में ही अगर वो आयंस है, सेल के अंदर में अगर वो आयंस है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। और दो सेल के बीच में जैसे फ्यूल रहता है, दो सेल के बीच में, और उसके बीच में कोई आयंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक, जैसे अपना लोग का साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म, तो वह क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर में फ्यूल्ड भरा होता है, तो ये हो गया एक एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये जैसे ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल, तो उसके साइड में होता है, क्या होता है, ब्लड वेसल के साइड में से ऐसे करके देखिएगा फ्यूल निकलता रहता है, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। समझे, दोनों का अंतर समझिए।
पूछ देगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा। अगर सेल के अंदर हुआ तो वो इंट्रासेलुलर है, सेल के बीच में हुआ तो वो एक्स्ट्रासेलुलर। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट, एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एनायन मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। और कैटायनिक मतलब क्या हुआ, कैटायनिक मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे HCO3 माइनस Cl माइनस। पॉजिटिव में क्या ले सकते हैं, Na प्लस Mg+2, समझे। तो ये 3 ठो पूछ सकते हैं। पहले तो पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसका टाइप बताइए, टाइप बता दीजिएगा। 2 प्रकार होता है, एक्स्ट्रा इंट्रा होता है। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, इसमें भी पूछिएगा। एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट होता है और कैटायनिक होता है, लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा जो ओरल, जैसे ORS, जैसे किसी को पेट खराब होता है ORS का घोल लेना पड़ता है, उसी का नाम होता है ORT लेता है, उसी को कहते हैं साल्ट। इसी को कहते हैं रिहाइड्रेशन थेरापी। रिहाइड्रेशन थेरापी क्यों कहते हैं, क्या कि देखिए हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी होता है। पानी का कमी हो जाना हाइड्रेशन कहलाता है। रिहाइड्रेशन मतलब फिर से उसको पानी का जो कमी हुआ है उसका भरपाई करना, उसके शरीर में डालना, उसी क्या कहते हैं, रिहाइड्रेशन। कभी कभार किसी को लूज मोशन हो जाता है तो उसमें उसका वाटर का लॉस हो जाता है, तो उसी में हम ORS का घोल पिलाते हैं। तो आपको पूछेगा ORS का फंक्शन बताइएगा, तो आप कहिएगा इसको हम ओरली मतलब क्या होता है, मुंह माउथ के द्वारा देते हैं। और इसका क्या करते हैं, पाउडर के रूप में मार्केट में मिलता है, पाउडर के रूप में। और इसका हम घोल बनाते हैं। घोल बना के सडन जो किसी में एनर्जी लाना है या वाटर का लॉस हो गया है तो इसलिए हम उसको देते हैं। यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन इस समय से पूछा जाएगा और अगला वीडियो में हम और सब के बारे में बताएंगे।